आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय जोसेफ एलेक्स बुक के बारे में। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन कैसे अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो। वो जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग हर सुबह वही पुराना प्रॉमिस दोहराते हैं, आज से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों में मोटिवेशन गायब हो जाती है। असल फर्क कहाँ है? ये फर्क डिसिप्लिन में नहीं बल्कि चॉइस में है। यही बात इस कॉन्सेप्ट डिसिप्लिन एज अ चॉइस की कोर फिलॉसफी है। डिसिप्लिन कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, जैसे कोई गिफ्ट जो कुछ लोगों को मिल गया और दूसरों को नहीं। ये हर दिन हर पल किया गया एक डिसीजन है। जब भी तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक जो इजी है और एक जो मीनिंगफुल है, वहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। इमेजिन करो, तुम सोफे पर बैठे हो, नेटफ्लिक्स चल रहा है और तुम्हारे माइंड में आता है कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए। उस मोमेंट में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जो तुम्हें इंस्टेंट कंफर्ट देगा, नेटफ्लिक्स, और दूसरा जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल को फीड करेगा, वर्कआउट। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को चुनना, भले ही शॉर्ट टर्म कंफर्ट ज्यादा टेम्पटिंग क्यों ना लगे। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग बॉर्न मोटिवेटेड होते हैं, कि उनके पास कोई सीक्रेट पावर होती है जो उन्हें हर दिन हार्ड वर्क करने की एनर्जी देती है। लेकिन सच तो ये है कि उन्हें भी आलस आता है, एक्सक्यूजेस बनते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आकर्षित करते हैं। फर्क बस इतना है कि वो ये समझ चुके हैं कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, डिसीजन से आता है। मोटिवेशन तो एक गेस्ट की तरह है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो हैबिट है जो डोर बंद करके अंदर रहती है, भले ही तुम्हारा मूड साथ ना दे। डिसिप्लिन को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है, ये मसल की तरह है। जितना तुम इसे यूज करते हो उतना ये स्ट्रांग होता जाता है। शुरुआत में हर डिसीजन भारी लगता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, फोन साइड में रखना या कोई बोरिंग काम शुरू करना। लेकिन हर बार जब तुम अपने कंफर्ट को इग्नोर करके सही चॉइस करते हो, तुम अपने अंदर की डिसिप्लिन मसल को ट्रेन कर रहे होते हो। और जब ये स्ट्रांग हो जाती है, तब वो काम जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे, एक दिन रूटीन बन जाते हैं। डिसिप्लिन की सबसे पावरफुल बात यह है कि ये तुम्हें कंट्रोल देता है, अपने माइंड, हैबिट्स और लाइफ पर। ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम बने रहते हैं। अगर मन नहीं है तो काम नहीं करते, अगर एनर्जी नहीं है तो स्किप कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान फीलिंग्स से ऊपर उठकर वैल्यूज और पर्पस के आधार पर डिसाइड करता है। वो जानता है कि मन का बदलना नेचुरल है, पर गोल वही रहेगा। इसलिए वो फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील नहीं देता, बस उन्हें पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। डिसिप्लिन को चूज करना आसान नहीं है, स्पेशली आज के टाइम में जब हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भरी है। एक क्लिक में एंटरटेनमेंट, एक स्वाइप में डिस्ट्रैक्शन, एक टैप में डोपामीन। ऐसे माहौल में लॉन्ग टर्म सोचने की आदत ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन यही वो एनवायरनमेंट है जो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन को और जरूरी बनाता है। हर बार जब तुम टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, फोन उठाने से पहले सोचते हो, फास्ट फूड से मना करते हो या किसी काम को डिले करने की बजाय शुरू करते हो, तुम अपने माइंड को सिग्नल दे रहे होते हो कि मैं कंट्रोल में हूं। और धीरे धीरे यही चॉइसेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। डिसिप्लिन एज अ चॉइस का मतलब है कि तुम्हें अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब एक्सक्यूजेस काम नहीं आएंगे, मेरा मूड नहीं था, सिचुएशन सही नहीं थी या मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि हर मोमेंट एक चॉइस है, तो ये भी मानना पड़ता है कि तुम ही अपने रिजल्ट्स के ऑथर हो। अगर तुम वर्कआउट नहीं करते तो तुमने कंफर्ट को चुना, अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो तुमने डिस्ट्रैक्शन को चुना, और अगर तुम ग्रो करते हो तो तुमने डिस्कम्फर्ट को चुना। यह हार्श ट्रूथ है, लेकिन यही एम्पावरमेंट भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि पावर हमेशा तुम्हारे हाथ में है। डिसिप्लिन का ब्यूटी यही है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर तुम्हें शेप करते हैं। जैसे आज तुमने स्नूज नहीं दबाया, एक स्मॉल विन। कल तुमने फोन साइलेंट रखकर काम किया, एक और विन। इन छोटे चॉइसेस का कंपाउंडिंग इफेक्ट फ्यूचर में दिखाई देता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज करते हो कि तुमने अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप बदल दिया, सिर्फ चॉइसेस बदलकर। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम अपने गोल्स से थोड़ा दूर चले जाते हो। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। तुम सोचते हो बस आज आराम कर लेता हूं, और वो मोमेंट अच्छा लगता है,
लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लेजर तुम्हारे लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को साइलेंटली खा जाता है। ये वैसे ही है जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाना। एक दिन में असर नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद रियलाइज होता है कि एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों गायब हो चुके हैं। डिसिप्लिन का मतलब है इस ट्रैप को रिकॉग्नाइज करना और सचेत रहना कि हर इजी ऑप्शन के पीछे एक हिडन कॉस्ट होता है। डिसिप्लिन एज अ चॉइस तुम्हें यह भी सिखाता है कि लाइफ में डिस्कंफर्ट कोई एनिमी नहीं बल्कि गाइड है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जहां डिस्कंफर्ट है वहीं ग्रोथ है। अगर कोई काम तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वहीं तुम्हारा नेक्स्ट लेवल छिपा है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग डिस्कंफर्ट से भागते नहीं बल्कि उसे इंटेंशनली चूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कंफर्ट जोन एक सॉफ्ट प्रिजन है। उसमें रहना इजी है लेकिन बाहर निकलना ही फ्रीडम है। डिसिप्लिन की एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रिजिड या जॉयलेस लाइफ बनाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड होना मतलब बोरिंग लाइफ, कोई फन नहीं, कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं। लेकिन सच में डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो तुम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट पर कॉन्फिडेंस फील करते हो। तुम्हें गिल्ट नहीं होता कि काश मैंने वो किया होता। तुम्हारा माइंड क्लियर होता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। और यही पीस ऑफ माइंड असली हैप्पीनेस है। थिंक ऑफ डिसिप्लिन एज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। जब तुम अपने वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन रखते हो, जब तुम वो करते हो जो तुमने कहा था, तुम खुद के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो। और जब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल रूप से बढ़ता है। तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती क्योंकि तुम जानते हो कि तुम केपेबल हो। डिसिप्लिन को डेली प्रैक्टिस की तरह देखो। कोई एक दिन तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे, कुछ दिन स्ट्रांग रहोगे, कुछ दिन स्लिप करोगे, लेकिन फर्क यह है कि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति फॉल होने के बाद भी उठता है। वो खुद को गिल्ट में नहीं डुबोता बल्कि कामली कहता है, ठीक है आज नहीं हुआ लेकिन कल फिर कोशिश करूंगा। ये माइंडसेट ही डिसिप्लिन की सोल है। आखिर में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं है, जैसे करियर, फिटनेस या हैबिट्स। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जब तुम बार बार राइट चॉइस करते हो तो तुम्हारा माइंड काम होता है, फोकस बढ़ता है और तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि तुम्हारे लिए सच में क्या इंपॉर्टेंट है। तुम डिस्ट्रैक्शन से डिटैच्ड होने लगते हो और लाइफ ज्यादा इंटेंशनल हो जाती है। तो अगर तुम सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो खुद से ये पूछो, मैं आज किसे चुनूंगा, कंफर्ट या कमिटमेंट? हर बार जब तुम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को चुनते हो तुम अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे होते हो। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है और डिसीजन हर किसी के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसे हर दिन कॉन्शियसली चूज करता है, क्योंकि आखिर में सक्सेस की कहानी लक या टैलेंट नहीं लिखता। वो छोटे छोटे डेली चॉइसेस लिखते हैं जो कोई नहीं देखता लेकिन तुम्हें डिफाइन करते हैं। डिसिप्लिन एज अ चॉइस यही सिखाता है कि ग्रेटनेस कोई इवेंट नहीं बल्कि हजारों बार किया गया एक सिंपल कॉन्शियस यस है उस चीज के लिए जो तुम्हारे कंफर्ट से बड़ी है। कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हैबिट से चलता है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत कुछ बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे उठते ही फोन देखना, ब्रश करना, चाय बनाना या स्क्रोलिंग शुरू करना। ये सब इसलिए नहीं क्योंकि हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक बन चुके हैं। यही ऑटोमेटिक पैटर्न हैबिट लूप कहलाता है और जोसेफ एलेक्स इसे बहुत सिंपल और पावरफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हैबिट लूप 3 पार्ट्स में बटा होता है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। ये तीनों मिलकर किसी भी हैबिट का फाउंडेशन बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तुम इन तीनों को समझ जाओ तो तुम किसी भी बैड हैबिट को तोड़ सकते हो और किसी गुड हैबिट को बना सकते हो। तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले आता है क्यू यानी ट्रिगर। ये वो मोमेंट होता है जब तुम्हारा ब्रेन किसी हैबिट को शुरू करने का सिग्नल देता है। क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, समय, इमोशन या एक्टिविटी। जैसे मान लो तुम हर दिन ऑफिस से लौटते ही स्नैक्स खाने बैठ जाते हो। अब यहां घर लौटना तुम्हारा क्यू है, या फिर बोर्डम के मोमेंट में फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, उस केस में बोर्डम ही क्यू है। ये क्यू तुम्हारे ब्रेन के लिए सिग्नल होता है कि अब कोई नोन रूटीन शुरू करने का टाइम है।
दूसरा पार्ट है रूटीन, यानी एक्चुअल बिहेवियर जो तुम क्यू के बाद करते हो। यही वो एक्शन है जो हैबिट को बनाता है। ऊपर के एग्जाम्पल में रूटीन है चिप्स खाना या फोन स्क्रॉल करना। रूटीन फिजिकल भी हो सकता है जैसे वर्कआउट करना, या मेंटल भी जैसे सोच में खो जाना या कंप्लेन करना। यह हिस्सा सबसे विजिबल होता है, लेकिन ये क्यू और रिवॉर्ड के बीच ब्रिज का काम करता है। अब आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, रिवॉर्ड। हर हैबिट का एक रिवॉर्ड होता है जो तुम्हारे ब्रेन को बताता है कि ये काम दोबारा करना वर्थ इट है। रिवॉर्ड इमीडिएट प्लेजर देता है, जैसे टेस्ट ऑफ चिप्स या सोशल मीडिया पर डोपामिन हिट। ब्रेन रिवॉर्ड को याद रखता है और कहता है नेक्स्ट टाइम जब ऐसा क्यू मिले तो ये रूटीन दोबारा करना, और इस तरह लूप कंप्लीट हो जाता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, और धीरे धीरे हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि हमारा ब्रेन एफिशिएंसी के लिए डिजाइन हुआ है। उसे बार बार सोचने और एनर्जी खर्च करने में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो पैटर्न्स बनाता है ताकि एक बार किसी चीज का रिवॉर्ड मिल जाए तो अगली बार वो शॉर्टकट ले सके और सीधे उस बिहेवियर को रिपीट कर दे। यही कारण है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल ले लेती हैं। अब सोचो, अगर हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक हैं तो क्या हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक है लूप को समझना और रीडिजाइन करना। हैबिट को तोड़ने या बनाने का सबसे अच्छा तरीका है लूप के किसी एक एलिमेंट को बदल देना। मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका यह है कि क्यू और रिवॉर्ड वही रखो, लेकिन रूटीन बदल दो। एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारी बैड हैबिट है स्ट्रेस होते ही फोन उठाना और एंडलेस स्क्रोलिंग शुरू करना। अब यहां क्यू है स्ट्रेस महसूस होना, रूटीन है स्क्रोलिंग, और रिवॉर्ड है टेम्पररी रिलैक्सेशन या एस्केप। अगर तुम सिर्फ फोन छीन लोगे तो हैबिट नहीं बदलेगी, क्योंकि क्यू और रिवॉर्ड वैसे ही हैं। लेकिन अगर तुम रूटीन बदल दो, जैसे स्ट्रेस के वक्त फोन की जगह डीप ब्रीदिंग करो या शॉर्ट वॉक पर निकल जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नया पैटर्न सीख लेगा। क्यू वही रहेगा स्ट्रेस, रिवॉर्ड वही रहेगा रिलीफ, लेकिन रूटीन बदल जाएगी। और यही हैबिट चेंज की असली टेक्निक है। जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि हैबिट चेंज करने की कोशिश में लोग अक्सर गलत जगह फोकस करते हैं। वो सिर्फ बिहेवियर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि उसके पीछे का लूप क्या है। जैसे कोई कहे मुझे जंक फूड छोड़ना है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो कब और क्यों खाता है। अगर तुम क्यू को नहीं पहचानोगे तो हैबिट बार बार वापस आएगी, जैसे पुराने गाने की तरह जो माइंड में स्टक हो जाए। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। हर बार जब कोई बैड हैबिट ट्रिगर होती है, नोट करो कि क्यू क्या था, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस या फटीग। जब तुम क्यू पहचान लेते हो तो तुम कंट्रोल वापस पा लेते हो। अब तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि उस क्यू पर कौन सी रूटीन फॉलो करनी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम बोर्डम में फोन स्क्रॉल करते हो तो उसी मोमेंट पर तुम नया रूल बना सकते हो। जब भी बोर्डम लगे, मैं 5 डीप ब्रेथ्स लूंगा या 10 स्क्वाट्स करूंगा। शुरू में ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा ब्रेन नया कनेक्शन बना लेगा। बोर्डम इक्वल्स फिजिकल एक्टिविटी इक्वल्स रिफ्रेश्ड फीलिंग, और बस लूप रिप्लेस हो गया। हैबिट लूप को रीडिजाइन करने का एक और तरीका है रिवॉर्ड को एनहांस करना। अगर तुम्हारा रिवॉर्ड वीक है तो हैबिट टिकेगी नहीं। इसलिए जब भी कोई नई पॉजिटिव हैबिट बनानी हो तो रिवॉर्ड को कॉन्शियसली अटैच करो। जैसे वर्कआउट के बाद अपने फेवरेट स्मूथी पीना या स्टडी सेशन के बाद फेवरेट सॉन्ग सुनना। ब्रेन को रिवॉर्ड पसंद है, उसे रीजन दो दोबारा एक्शन रिपीट करने का। जोसेफ एलेक्स एक और फैसिनेटिंग पॉइंट बताते हैं, हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी को शेप करती हैं। जब तुम किसी हैबिट को बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा मानने लगता है। इसलिए जब तुम कोई बैड हैबिट छोड़ते हो तो ये सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी शिफ्ट है। जैसे आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग कहना अलग है और आई एम नॉट अ स्मोकर एनीमोर कहना अलग। पहली स्टेटमेंट टेम्पररी है, दूसरी परमानेंट बिलीफ बन जाती है। और जब बिलीफ बदलता है तो हैबिट अपने आप शिफ्ट होती है। हैबिट्स का मैजिक कंसिस्टेंसी में है। ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। इसलिए जब भी तुम किसी नई रूटीन को रिपीट करते हो, न्यूरॉन्स के बीच नई वायरिंग बनती है।
धीरे धीरे ये वायरिंग मजबूत होती जाती है और एक दिन तुम पाओगे कि वो बिहेवियर अब एफर्टलेस हो गया है। यही न्यूरोसाइंस का मैजिक है। हर बार जब तुम नई हैबिट रिपीट करते हो, तुम लिटरली अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पेशेंस जरूरी है। हैबिट फॉर्मेशन कोई 3 दिन की चुनौती नहीं है, ये ग्रेजुअल रिवायरिंग है। स्टडीज दिखाती हैं कि एवरेज 66 दिन लगते हैं किसी नई हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में। और इस जर्नी में तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है अवेयरनेस प्लस इंटेंशन। जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास हैबिट लूप को रीराइट करने की पावर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपनी अवेयरनेस शार्पन करता है। अगर तुम अपने क्यूज को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने लगो, अपनी रूटीन्स को समझो और रिवॉर्ड्स को मैनेज करो, तो तुम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, बजाय इसके कि लाइफ तुम्हें ड्राइव करे। सोचो, अगर तुम हर दिन बस एक अनहेल्पफुल हैबिट को रीडिजाइन करो, जैसे डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस, कंप्लेंट की जगह ग्रैटिट्यूड या प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक्शन, तो 1 साल में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अनइमेजिनेबल होगा। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, प्योर बिहेवियरल साइंस है। क्योंकि ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड की तलाश में रहता है, और अगर तुम रिवॉर्ड को सही दिशा में मोड़ दो तो पूरा सिस्टम तुम्हारे फेवर में काम करने लगेगा। इसलिए जब अगली बार कोई बैड हैबिट ट्रिगर हो तो खुद से ये पूछो, मेरा क्यों क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे असल में क्या चाहिए, रिवॉर्ड या कंफर्ट। ये सवाल तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर निकालेंगे और तुम्हें चॉइस देंगे। और याद रखो, जब भी तुम अवेयरनेस के साथ एक्ट करते हो, हैबिट की पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे जब तुम अपने लूप्स को रीडिजाइन करना सीख जाओगे तो लाइफ में डिसिप्लिन नेचुरल बन जाएगा। अब तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा मोटिवेटेड रहने के लिए, क्योंकि तुमने अपनी सिस्टम ही बदल दी है। तुम अपने ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स भेजने लगोगे जो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को रीइंफोर्स करते हैं। आखिर में जोसेफ एलेक्स यही बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन है। जब तुम अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को सही दिशा में डिजाइन करते हो तो सक्सेस एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें बार बार सोचने, गिल्ट करने या विल पावर खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम सोचो कि मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, तो ग्रैंड प्लान्स बनाने से पहले बस अपने हैबिट लूप्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। छोटे छोटे ट्वीक्स करो, क्यू आइडेंटिफाई करो, रूटीन शिफ्ट करो और रिवॉर्ड रीडिजाइन करो। यही टाइनी लूप्स तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करेंगे, क्योंकि एंड में लाइफ वही बनती है जो तुम बार बार करते हो, और हर हैबिट, हर बिहेवियर बस एक लूप से शुरू होता है। अगर तुमने कभी कोशिश की हो अपनी लाइफ में कोई नई हैबिट बनाने की, जैसे वर्कआउट शुरू करना, हेल्थी खाना या हर दिन पढ़ना, तो तुमने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है। तुम गोल्स बनाते हो, स्केड्यूल तैयार करते हो और पहले कुछ दिन पूरे एनर्जी के साथ फॉलो भी करते हो। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों में मोटिवेशन कम होने लगता है, एक्सक्यूजेस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल करते हैं, क्योंकि वो हैबिट को सिर्फ एक्शन की तरह देखते हैं, आइडेंटिटी की तरह नहीं। जोसेफ एलेक्स इसी गहराई को समझाते हैं अपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट में। वो कहते हैं कि लास्टिंग डिसिप्लिन कभी सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन से नहीं आता। असली डिसिप्लिन तब आता है जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं। यानी जब तुम वो काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। यही फर्क टेम्पररी एफर्ट और परमानेंट लाइफस्टाइल के बीच की डिफरेंस है। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम कहते हो आई वॉन्ट टू बी फिट, तो तुम अपनी आइडेंटिटी को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि मैं अभी फिट नहीं हूं लेकिन बनना चाहता हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारा हर एक्शन अभी भी टेम्परेरी है। तुम कोशिश कर रहे हो पर अंदर से खुद को वैसा नहीं मानते। अब अगर किसी दिन मोटिवेशन कम हुआ तो तुम्हारा माइंड कहेगा चलो आज स्किप कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम अपने माइंड में ये आइडेंटिटी बना लो कि आई एम अ फिट पर्सन, तो तुम्हारे एक्शंस अपने आप बदल जाएंगे। अब एक्सरसाइज करना तुम्हारे लिए टास्क नहीं, सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाएगा। तुम वर्कआउट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो अपने हेल्थ का ध्यान रखता है। यही आइडेंटिटी अलाइनमेंट की असली ताकत है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे गोल्स से मैच करती है तो तुम्हें बार बार अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे एक्शंस नेचुरल लगते हैं
क्योंकि वो तुम्हारे हु आई एम का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो इंटरनल शिफ्ट है, आई वॉन्ट टू बी से आई एम तक, ये डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देता है। हमारी जिंदगी में हर एक्शन किसी ना किसी बिलीफ से निकलता है। अगर तुम खुद को लेजी पर्सन मानते हो तो तुम्हारा माइंड हर बार उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस कहेगा मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं, और तुम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करोगे। लेकिन अगर तुम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल दो तो बिहेवियर अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहता है। जोसेफ एलेक्स एक पावरफुल पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि बिहेवियर चेंज इजंट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट बिकमिंग। यानी असली बदलाव तब होता है जब तुम अपने माइंड में खुद की नई वर्जन बनने लगते हो। तुम्हारे बिलीफ्स बदलते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, और तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो एक्सक्यूजेस बनाता है। यही मोमेंट तुम्हारे ग्रोथ की शुरुआत होती है। अब सवाल है, आइडेंटिटी बदलती कैसे है? ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रूफ से बनती है। हर बार जब तुम कोई पॉजिटिव एक्शन करते हो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी को वोट देते हो। जैसे अगर तुम हर सुबह उठकर 10 मिनट वॉक करते हो तो तुम अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो आई एम समवन हु टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके 30 मिनट पढ़ते हो तो तुम कह रहे हो आई एम अ फोकस्ड लर्नर। ये छोटे प्रूफ्स तुम्हारी नई सेल्फ इमेज को स्ट्रेंथन करते हैं, और जितनी बार तुम वोट डालते हो उतना ही तुम्हारा विश्वास पक्का होता जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इसमें मोटिवेशन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तुम खुद को किसी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हो तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कोई राइटर हर दिन लिखता है क्योंकि वो खुद को राइटर मानता है, उसे हर दिन इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो लिखता है क्योंकि राइटिंग उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। उसी तरह अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन मानते हो तो तुम्हें बार बार पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड एक्ट करोगे, चाहे मूड कैसा भी हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट आपस में जुड़ी होती है। तुम खुद को जैसा मानते हो वैसे ही चॉइसेस करते हो, और वैसे ही एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम खुद को प्रोडक्टिव व्यक्ति मानते हो तो तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को केयरलेस या लेजी मानते रहोगे तो तुम्हारा माइंड उसी एनर्जी वाले सिचुएशंस को चुनेगा जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी को कंफर्म करें। इसलिए जोसेफ एलेक्स कहते हैं चेंज योर स्टोरी एंड योर हैबिट्स विल फॉलो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा गोल है हर दिन पढ़ना। अब अगर तुम इसे एक्सटर्नल टास्क की तरह लोगे, जैसे मुझे हर दिन पढ़ना चाहिए, तो कुछ दिन बाद तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस देगा, आज मूड नहीं है, आज टाइम नहीं है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर एंड्स अ डे विदाउट लर्निंग समथिंग न्यू, तो सडनली तुम्हारे अंदर एक इंटरनल कमिटमेंट पैदा हो जाएगा। अब अगर तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ एक्ट कर रहे हो। यही डिस्कम्फर्ट तुम्हें फिर से ट्रैक पर ले आएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का एक और डीप एस्पेक्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट रिप्रोग्रामिंग। बहुत से लोगों की आइडेंटिटी चाइल्डहुड से बनी होती है, जो उन्होंने दूसरों की बातों से अपनाई होती है। जैसे किसी ने बचपन में कहा तुम बहुत केयरलेस हो, और वो बिलीफ अंदर बैठ गया। अब भले ही वो व्यक्ति बड़ा हो गया हो, पर उसका सबकॉन्शियस अब भी उस आइडेंटिटी को कैरी कर रहा है। वो हर बार वही पैटर्न दोहराता है, क्योंकि उसका माइंड कंसिस्टेंसी चाहता है। इसलिए अगर तुम डिसिप्लिन या सक्सेस बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये पुराने लेबल्स तोड़ने होंगे। अपने माइंड को नए अफर्मेशंस दो। आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु फॉलोज थ्रू। शुरुआत में ये थोड़ा फेक लगेगा, लेकिन रेपिटेशन से ब्रेन इसे सच मानने लगेगा, और जब बिलीफ बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। जोसेफ एलेक्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समराइज करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन का रियल सोर्स आइडेंटिटी अलाइनमेंट है, नॉट एक्सटर्नल प्रेशर। जब तुम अपने गोल्स को अपनी सेल्फ इमेज से जोड़ते हो तो हर डिसीजन क्लियर हो जाता है। अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि जवाब पहले से पता होता है, हाँ, क्योंकि यही मैं हूं। यही क्लैरिटी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और फोकस बनाए रखती है। सोचो अगर कोई खुद को नॉन स्मोकर मानता है तो उसे सिगरेट ऑफर करने पर वो कहेगा नहीं, मैं नहीं पीता,
लेकिन अगर कोई कहे मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो वो टेम्पटेशन के सामने कमजोर पड़ सकता है। फर्क बस इतना है कि पहले ने आइडेंटिटी बदल ली है, दूसरे ने अभी सिर्फ बिहेवियर बदलने की कोशिश की है। इसलिए आइडेंटिटी चेंज परमानेंट होती है, बिहेवियर चेंज टेम्पोररी। अब यह भी याद रखना जरूरी है कि आइडेंटिटी शिफ्ट किसी ड्रामेटिक डिक्लेरेशन से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रेपिटेशन से बनती है। तुम्हें हर दिन अपनी नई आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करनी होगी। हर बार जब तुम अपने वैल्यूज के अनुसार एक्ट करते हो, तुम अपनी नई वर्जन को स्ट्रेंथन करते हो। और हर बार जब तुम स्लिप करते हो, गिल्ट में नहीं अवेयरनेस में लौटो। ठीक है, ये मेरी पुरानी आइडेंटिटी का पैटर्न था, अब मैं नए पैटर्न पर लौट रहा हूं। यही माइंडसेट तुम्हें रेजिलिएंट बनाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक और सटल लेयर है विजुअलाइजेशन। अगर तुम खुद को मेंटली एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल मानने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच ब्रेन का फर्क बहुत कम होता है। इसलिए अगर तुम हर दिन कुछ मिनट खुद को अपने बेस्ट वर्जन के रूप में विजुअलाइज करते हो, जैसे अर्ली राइजर, फोकस्ड लर्नर, काम थिंकर, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह मेथड आइडेंटिटी को फास्ट स्ट्रेंथन करता है। जोसेफ एलेक्स ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन तब टिकता है जब तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे मीनिंगफुली जुड़ी हो, यानी तुम जो बनना चाहते हो वो तुम्हारे डीपर वैल्यूज से मैच करे। अगर तुम सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो, तो वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रीजन इंटरनल है, जैसे मुझे खुद पर भरोसा चाहिए या मुझे अपनी पोटेंशियल पूरी करनी है, तो आइडेंटिटी नेचुरली मजबूत बनेगी। आखिर में आइडेंटिटी अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओगे। इसका मतलब है कि तुम अवेयर बन जाओगे कि तुम्हारी हर चॉइस तुम्हारी आइडेंटिटी को या तो स्ट्रेंथन कर रही है या वीकन। हर दिन तुम्हारे पास मौका होता है ये डिसाइड करने का कि मैं कौन बनना चाहता हूं। और जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो अपनी आइडेंटिटी को, तो तुम्हें डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब तुम कोई गोल सेट करो, तो सिर्फ ये मत कहो आई वॉन्ट टू अचीव दिस, खुद से कहो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु अचीव्स दिस। जब तुम खुद को उसी रूप में देखना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा माइंड, एक्शंस और हैबिट्स सब उसी दिशा में अलाइन हो जाएंगे। यही है असली डिसिप्लिन, जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी से निकलते हैं, न कि एक्सटर्नल प्रेशर से। क्योंकि आखिर में सक्सेस की शुरुआत बिलीफ से होती है, और बिलीफ तब सबसे स्ट्रांग होती है जब तुम खुद से कॉन्फिडेंटली कह सको दिस इज हु आई एम। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का परफेक्ट प्लान था, टास्क्स रेडी थे, गोल सेट थे, मोटिवेशन भी हाई थी, लेकिन जैसे ही काम शुरू किया, कुछ देर में माइंड हैवी लगने लगा, फोकस टूट गया और एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो गई। ऐसा लगा जैसे बॉडी साथ नहीं दे रही और दिमाग कह रहा हो आज नहीं हो पाएगा। यह सिचुएशन ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होती है, और जोसेफ एलेक्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटिफुली समझाते हैं अपनी किताब में द एनर्जी इक्वेशन। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन और फोकस का रूट एक्चुअली एनर्जी है। अगर तुम्हारे पास फिजिकल और मेंटल एनर्जी नहीं है, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी एम्बिशन क्यों ना हो, तुम कॉन्स्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन सिर्फ माइंड की बात नहीं है, ये बॉडी और माइंड के बैलेंस पर टिका है। जब शरीर थका हुआ होता है, तो दिमाग भी कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इसलिए असली प्रोडक्टिविटी या कंसिस्टेंसी शुरू होती है तुम्हारे एनर्जी सिस्टम को समझने से। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी को टाइम मैनेजमेंट समझते हैं, लेकिन जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि असली सीक्रेट है एनर्जी मैनेजमेंट। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन हर घंटे की वैल्यू तुम्हारे एनर्जी लेवल पर डिपेंड करती है। अगर तुम थके हुए हो तो 1 घंटा भी बेकार जाएगा, लेकिन अगर तुम एनर्जेटिक हो तो 30 मिनट में भी बड़ा काम हो सकता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग टाइम को नहीं, एनर्जी को मैनेज करना सीखते हैं। एनर्जी 3 पिलर्स पर टिकी होती है, स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। ये तीनों किसी बिल्डिंग की नींव की तरह है। अगर इनमें से कोई भी कमजोर है तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। चलो इन तीनों को सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है स्लीप, यानी नींद। बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं, जैसे कि ये लग्जरी हो, जरूरत नहीं, थोड़ा लेट सो लूंगा, सुबह उठा लूंगा, मैनेज कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि स्लीप इज नॉट ऑप्शनल। ये तुम्हारे ब्रेन की बैटरी रिचार्ज करने की नेचुरल प्रोसेस है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, अननेसेसरी डेटा डिलीट करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। ये वैसे ही है जैसे मोबाइल को चार्ज करना। अगर तुम उसे आधे घंटे ही प्लग में लगाओगे
तो बैटरी थोड़ा चलेगी पर जल्दी ड्रेन हो जाएगी। उसी तरह अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता तो तुम्हारा फोकस, क्रिएटिविटी और इमोशनल कंट्रोल सब कमजोर पड़ते हैं। जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि नींद सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं देती बल्कि इमोशनल बैलेंस भी देती है। जब तुम नींद से वंचित रहते हो तो छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है और डिसिप्लिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि टायर्ड माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज करता है। अगर तुमने नोटिस किया हो, जब तुम थके होते हो तब जंक फूड, सोशल मीडिया और प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसका रीजन सिंपल है, जब ब्रेन लो एनर्जी मोड में होता है तो वो इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ये तुम्हारे एनर्जी इक्वेशन का दूसरा कोर पार्ट है। तुम जो खाते हो वही तुम्हारे ब्रेन का फ्यूल है। अगर तुम लो क्वालिटी फूड खाओगे तो एनर्जी भी लो क्वालिटी होगी। जंक फूड या प्रोसेस्ड शुगर तुम्हें टेम्पररी एनर्जी देती है, एक शॉर्ट बर्स्ट, लेकिन कुछ देर बाद क्रैश कर देती है। वही फीलिंग जो लंच के बाद आती है, नींद सी आ रही है, फोकस नहीं बन रहा, ये एनर्जी क्रैश है। जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि हमें अपने फूड को सिर्फ टेस्ट की नज़र से नहीं, फ्यूल की नज़र से देखना चाहिए। रियल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे ब्रेन पूरे दिन स्टेबल रहता है। जब तुम क्लीन फूड खाते हो तो तुम्हारा माइंड शार्प रहता है, मूड बैलेंस्ड रहता है और फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा परफेक्ट डाइट रखनी है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है कि क्या चीज तुम्हें लॉन्ग टर्म एनर्जी देती है और क्या ड्रेन करती है। न्यूट्रिशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। स्टडीज बताती हैं कि गट और ब्रेन का डीप कनेक्शन है। जब तुम हेल्थी फूड खाते हो तो गट बैक्टीरिया हैप्पी रहते हैं और वो केमिकल्स रिलीज करते हैं जो माइंड को काल्म और फोकस्ड रखते हैं। इसका मतलब डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बल्कि बायोलॉजी से भी जुड़ा है। अगर तुम्हारा बॉडी इम्बैलेंस में है तो माइंड से कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा और शायद सबसे अंडररेटेड फैक्टर है एक्सरसाइज। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप के लिए होती है, लेकिन जोसेफ एलेक्स बताते हैं कि एक्सरसाइज एक्चुअली मेंटल स्टैमिना की की है। जब तुम मूवमेंट करते हो तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचती है और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स तुम्हारा मूड लिफ्ट करते हैं और मोटिवेशन नेचुरली बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज माइंड को रीसेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और क्लैरिटी बढ़ती है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली डिटॉक्स होता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करता तो मेरा माइंड स्कैटर्ड रहता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, प्योर न्यूरोसाइंस है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों चीजें, स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर तुम अच्छी नींद नहीं लेते तो क्रेविंग्स बढ़ती हैं और अनहेल्थी फूड अट्रैक्ट करता है। अगर तुम जंक फूड खाते हो तो एनर्जी लो रहती है और एक्सरसाइज का मूड नहीं बनता। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो स्लीप क्वालिटी गिर जाती है। यानी ये एक लूप है, या तो अपवर्ड स्पाइरल बनता है या डाउनवर्ड स्पाइरल। इसलिए जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद एनर्जी इंटीग्रिटी। अगर तुम अपने बॉडी की एनर्जी को सही मेंटेन करते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।